गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 29 जून 2025। चलिए कुछ ताज़ा खबरें देख लेते हैं। पहली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस बातचीत का फोटो शेयर किया है। आगे देखिए, केरल के स्कूलों में इस साल से जुम्बा क्लास शुरू की जाएंगी। कुछ स्कूलों में ये क्लास शुरू भी हो गई है। केरल शिक्षा विभाग ने नशा विरोधी अभियान के तहत स्कूलों में फिटनेस कार्यक्रम शुरू किया है। इसी के तहत कई स्कूलों ने जुम्बा ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। आगे देखिए, एयर इंडिया ने अपने ग्राउंड हैंडलिंग वेंचर AISATS के 4 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा है। ये कार्रवाई इनकी एक पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद की गई। इन कर्मचारियों ने अहमदाबाद प्लेन हादसे के 8 दिन बाद यह पार्टी की थी। आगे देखिए, भारत सरकार ने 1989 बैच के पंजाब कैडर के IPS पराग जैन को देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RIW का नया चीफ नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। वे रवि सिन्हा की जगह लेंगे, जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। आगे देखिए, कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो गई है। मेडिकल जांच कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में की गई थी। कस्बा पुलिस के अधिकारी के मुताबिक पीड़ित के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोंचने के निशान मिले हैं। उसे मारपीट की भी पुष्टि हुई है। आगे देखिए, PM मोदी शनिवार को जैन मुनि आचार्य विद्यानंद महाराज के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आचार्य विद्यानंद का डाक टिकट और सिक्का जारी किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भगवान महावीर अहिंसा भारतीय ट्रस्ट की ओर से किया गया। आगे देखिए, ओडिशा के पुरी में सालाना जगन्नाथ यात्रा का शनिवार को दूसरा दिन है। आज सुबह 10 बजे फिर रथ यात्रा शुरू हुई। भक्तों ने तीनों रथों को खींचना शुरू किया। आगे देखिए, मौसम विभाग ने आज देश के 31 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। यूपी, बिहार समेत देश के 27 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य, केरल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आगे देखिए, देश में पहली बार मोबाइल ऐप से वोटिंग हो रही है। शनिवार को बिहार के 26 जिलों की 42 नगर पालिकाओं के उपचुनाव हुए। कुल 62.41% वोटिंग हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने शुक्रवार को कहा कि संविधान और नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए न्यायिक सक्रियता जरूरी है। यह बनी रहेगी, लेकिन इसे न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदला जा सकता। आगे देखिए, पब्लिक गवर्नेंस और लॉ जस्टिस की संसदीय समिति शनिवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। कमेटी के मेंबर सुबह जम्मू से वैष्णो देवी धाम पहुंचे। इसके बाद वह पहलगाम का दौरा भी कर सकते हैं। आगे देखिए, महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी से एक ऑप्टिशियन को अपनी दोस्त से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल विचार अपनापन है। अगर RSS को एक शब्द में बयान किया जाए तो वह अपनापन होगा। आगे देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर अब शिलोंग पुलिस की जांच फोरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है। पुलिस का मानना है कि भले ही आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत है, फिर भी विशाल की खून से सनी शर्ट, सोनम की रेनकोट और हत्या में इस्तेमाल किए हथियार पर लगे ब्लर की जांच रिपोर्ट सुनवाई के दौरान अहम साबित होगी। आगे देखिए, रीमेक सॉन्ग कांटा लगा गाने से मशहूर हुई एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जून की रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे उनकी मौत हो गई। आगे देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली युवती अपने PG में पंखे पर फंदे से लटकी मिली। वह 2 अन्य युवतियों के साथ रहती थी। इनमें एक डॉक्टर है, जबकि दूसरी निजी कंपनी में काम करती है। आगे देखिए, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये सनसनीखेज दावा किया है तत्कालीन सीकर ASP के रीडर हेड कांस्टेबल श्याम ने। ठगी के शिकार सतबीर के साथ 42 मिनट की बातचीत में 500 करोड़ की डील, आरोपियों को जेल में सहूलियत दिलाने, पीड़ितों से राजीनामे और करोड़ों की संपत्ति बेचने का जिक्र है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 24 जून को बादल फटने के बाद आई बाढ़ के चलते सैकड़ों टन लकड़ियां बहकर पंडोह डैम तक पहुंच गई। ये दृश्य सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे पुष्पा स्टाइल में पेड़ों के अवैध कटान से जोड़कर वायरल किया जा रहा है, जिससे वन विभाग और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED की गुरुग्राम ब्रांच ने रियल एस्टेट क्षेत्र में धोखाधड़ी और जालसाजी के एक बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ED ने माहिरा बिल्टेक और जार बिल्डवेल कंपनियों की करीब 557.43 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने 1 महीने में दूसरी बार अपने ही एक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक AS को रिश्वतखोरी वसूली के आरोप में पकड़ा है। शुक्रवार को एसप जगराम मीणा के पास से करीब 50 लाख रुपए मिले।
इन पैसों को गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। मीना की कार से 9.35 लाख रुपए और घर से 39.50 लाख रुपए बरामद हुए।